देखो आज हम लोग शुरू करेंगे राज्य का विधानमंडल। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? राज्य का विधानमंडल। अरे यार सुन लो यार, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो अगर तुम्हें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही से जानकारी है तो तुम विधानसभा और विधान परिषद समझ जाओगे। जैसे संघ की कार्यपालिका होती है वैसे ही राज्यों की कार्यपालिका होती है। ठीक है, संसद के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? अनुच्छेद 79 क्या कह रहा है कि भारत की एक संसद होगी जो क्रमशः राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। उसी तरह से ठीक आर्टिकल 168 किसके लिए संबंधित है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। देखो क्या कह रहा है, तो आज शुरुआत कहां से? आर्टिकल 168 से शुरू करो। क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल, जो क्रमशः उस राज्य के गवर्नर, उस राज्य की विधानसभा तथा जिन जिन राज्यों में राज्यों में विधान परिषद है उन तीनों से मिलकर राज्य का विधानमंडल बनेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानमंडल के कितने अंग? 2। कौन कौन से? गवर्नर और दूसरा विधानसभा। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उसमें विधानमंडल के कितने अंग? 3 अंग। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? कौन कौन से? यूपी, बिहार और यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आखिरी में तेलंगाना। यानी अगर बात की जाए कि कितने राज्यों में विधान परिषद है तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये याद कर लेना। ठीक है, पक्का? तो आर्टिकल 168 से भी ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो क्रमशः उस राज्य के राज्यपाल से तथा विधान परिषद से, विधानसभा से मिलकर बनेगा तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है वो भी किसका अंग हो जाएगा? विधानमंडल का। ठीक, आर्टिकल 169 देखो क्या कह रहा है। विधान परिषद का उत्साधन तथा सृजन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। इसकी बात कर रहा है कि विधान परिषद किस राज्य में होगा, ये बनाने की शक्ति या विधान परिषद खत्म करने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य के विधानमंडल के पास नहीं है बल्कि भारत की संसद के पास है। लेकिन पहल हमेशा उस राज्य द्वारा ही की जाएगी। जैसे यूपी में मान लो क्या है? विधान परिषद है, तो यूपी में विधानमंडल के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। अब यूपी का विधानमंडल एक पहल करे, क्या कहे कि हमारे राज्य से विधान परिषद का क्या कर दो? एबॉलिशमेंट कर दो, यानी उसका उत्साधन कर दो। तो क्या होगा? विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करेगा। कितने बहुमत से? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से। कैसा प्रस्ताव? कि विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। कहां पर? कहां पर? विधानसभा या विधान परिषद में? किसी भी सदन में लाया जाएगा। विधानसभा में लाया गया 2/3 बहुमत से पास
कहां पहुंचा? विधान परिषद पास हो गया, कहां पहुंचा? गवर्नर। ये पहल मानी जाएगी किसके लिए? उस राज्य के विधान परिषद में विधान परिषद को खत्म करने या स्थापित करने की ये पहल हो गई। जैसे प्रस्ताव राज्य से पास कहां पहुंचेगा? संसद, और संसद उसे साधारण बहुमत से जैसे ही पास कराएगी, राष्ट्रपति साइन करेगा और उस राज्य से विधान परिषद का सृजन हो जाएगा या विधान परिषद का उत्साधन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 169 में क्या कहा गया है? खत समाप्त। कहां लिखा है? उत्साधन का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, तो शक्ति किसको देगी? संसद के पास शक्ति। लेकिन पहल कौन करेगा? उस राज्य का, उस राज्य मतलब जो राज्य जहां पे विधान परिषद बननी है या उस राज्य में जहां विधान परिषद का समाप्ति होना है। ठीक है, समझ गए? पक्का? आ जाओ। आर्टिकल 170 ये क्या कह रहा है? ये विधानसभा की संरचना की बात कर रहा है। 68 में क्या था? प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो क्रमशः गवर्नर तथा विधान परिषद, विधानसभा तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है उससे मिलकर बनेगी। 169 क्या कह रहा है? कि विधान परिषद को उत्साधन और सृजन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। लेकिन पहल किसके द्वारा की जाएगी? उस राज्य द्वारा। ठीक है, 70 देखो, आ जाओ। 70 क्या कह रहा है? विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य तथा न्यूनतम कितने होंगे? खाली स्थान भरो। तुम तो पढ़ चुके हो पहले। हाँ, न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर विधानसभा का गठन होगा। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, पक्का। लेकिन इसका एक अपवाद है। कितने राज्य? 3 राज्य। 3 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम है। कौन कौन से? सिक्किम में सदस्यों की संख्या 32 है और यहां पर संख्या 40। और तीसरा, यहां पे सदस्यों की संख्या 40 है। तो इसका अपवाद कहां पर है? विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य होंगे तथा न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। लेकिन इसका भी भारत में अपवाद है। कहां पर? सिक्किम में कितने सदस्य हैं? होने कितने चाहिए थे? मिजोरम में कितने सदस्य हैं? होने कितने चाहिए थे? गोवा में कितने हैं? होने कितने चाहिए थे? समझ में आ गई बात? पक्का? आया ना? ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कई बार देखो यूपीएससी में नहीं पूछा गया है, लेकिन यूपी पीसीएस के कुछ फेवरेट क्वेश्चन हैं। जैसे 169, आप देखो 2 या 3 साल में बार बार यूपी पीसीएस क्या करता है? इसी स्टेटमेंट को उठाकर या इसी आर्टिकल को उठाकर रिपीट करता है। ठीक है, तो विधानसभा आ गई समझ में। अब इसका संरचना बताओ। तो विधानसभा के सदस्यों का क्या होगा? अबे यार, निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसा? डायरेक्ट। निर्वाचन कैसा? डायरेक्ट। डायरेक्ट निर्वाचन का मतलब जहां पर इनको जनता डायरेक्ट चुनेगी। ठीक है, पक्का? देखो, हाँ है, हाँ हाँ। निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी? फर्स्ट, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, यानी मान लो बीजेपी, कांग्रेस और कई सारी पार्टी अपने क्या करेंगी? उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। कहां पर? उस राज्य में। मान लो यूपी की बात करें तो यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें? 403। इन 403 का चुनाव होगा। कैसा होगा? निर्वाचन कैसा होगा? प्रत्यक्ष। निर्वाचन की प्रणाली कैसी होगी? बिल्कुल सेम। कैसी लग रहा है? लोकसभा पढ़ चुके हम लोग। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वैसे राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी होगा। आओ, खड़ा कर दिया। कितने? बीजेपी अपने कितने उम्मीदवार खड़ा करेगी? ऐसे सारी पार्टी का खड़ा करेंगी। मान लो ए, बी, सी, डी, ई, किसी एक क्षेत्र से 5 लोग खड़े हुए। किसके लिए? एमएलए पद के लिए।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ए को मिले 10,000 वोट, बी को मिले 7,000 वोट, सी को मिले 5,000 वोट, डी को मिले 2,000 वोट और ई को मिले 1,000 वोट। जीतेगा कौन? ए। इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जीत उसी की जो सबसे आगे। कैसा निर्वाचन? बिल्कुल वैसा ही निर्वाचन होगा जैसे लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन हम पढ़ चुके हैं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, पहला तो वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों की है। पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बिल्कुल न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी विकृत चित्त ना हो, ठीक, यानी पागल ना हो। चौथी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित ना किया गया हो। हाँ या ना? घोषित ना किया गया हो, ठीक। सुनो, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता को लेकर अगर विवाद हो जाए तो इसका निपटारा कौन करेगा? ध्यान देना, ध्यान से। हाँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति एमएलए कब बनेगा? 25 वर्ष। लेकिन कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी किया है और चुनाव लड़ के जीत गया, तो योग्यता तो पूरी नहीं हुई ना। इस योग्यता को लेकर अगर विवाद हो जाए तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? दिमाग लगाओ, ध्यान रखना, नोट कर लेना ये चीज। पहले आ जाओ, तुलना करो पहले लोकसभा। अगर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के की योग्यता को लेकर, किसको लेकर? योग्यता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया तो इसका निपटारा कौन करेगा? जी नहीं, बताओ 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 बताओ, ध्यान लगाओ थोड़ा सा। योग्यता को लेकर विवाद हो जाए तो कौन करेगा? यहां छोड़ो, पहले रुको, ये बताओ, लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचन को लेकर विवाद हो जाए तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? जी नहीं करेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी मतलब मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। थोड़ा ध्यान रखना, अगर लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचन को लेकर विवाद हो जाए, निर्वाचन में क्या मतलब? धांधली हो जाए, गलत वोटिंग हो जाए और विवाद हो जाए, तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति। यहां तक समझ में आ गया? ये हटा दो। विधानसभा यदि विधान परिषद के निर्वाचन को लेकर विवाद हो जाए तो इसका निपटारा कौन करेगा? दिमाग लगाना, आंसर दे दोगे। गवर्नर करेगा। यहां पे गवर्नर कर दो, ठीक, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या करोगे? दिमाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि चुनाव यही करा रहे हैं, समझे? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव किसका कराता है? सिर्फ और सिर्फ पंचायतों और नगर पालिकाओं का। विधानसभा के चुनाव कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यदि निर्वाचन को लेकर विवाद हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से कौन कर देगा? गवर्नर। और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचन को लेकर विवाद हो रहा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। समझ गए? पक्का? ये तो बात हो गई निर्वाचन को लेकर। लेकिन अगर योग्यता को लेकर विवाद हो जाए, किसके बीच? किसको लेकर? लोकसभा और
राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता को लेकर विवाद हो जाए तो इसका निपटारा कौन करेगा? अभी 100 रुपए दे देंगे कसम से अगर आंसर दे दिया। तुक्के से काम नहीं चलेगा। 100 रुपए अभी तुरंत बताओ, और एक एक मौका देंगे, तुक्का जाने ज्यादा नहीं। तुम बोलो राष्ट्रपति, बस खत्म। तुम बताओ, खत्म। अब बस, अब नहीं, तुम बताओ, तुम बताओ, बस। लोकसभा राज्यसभा की योग्यता को लेकर विवाद हो जाए या विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता को लेकर विवाद हो जाए, तो इन दोनों का निपटान कौन करेगा? हाई कोर्ट। मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये लिख लो, रट लो। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या था? हाँ, याद करो। परिसंघीय प्रकृति के विषयों में विवाद अगर उत्पन्न होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? लेकिन हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? अगर कोई पूछे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पता चल गया, उसी तरह से कोई पूछे हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, तो आप बताएंगे कि योग्यता को लेकर अगर कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? हाई कोर्ट। यही उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना भाई। समझ में आ गई बात? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगेगा लेकिन आंसर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वो कहेगा कि जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का निपटान सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद की योग्यता को लेकर विवाद का निपटारा कौन करेगा? हाई कोर्ट। स्टेटमेंट ठीक है? लग रहा ठीक है ना? क्योंकि लोकसभा केंद्र, सुप्रीम कोर्ट केंद्र, राज्य विधानसभा राज्य, हाई कोर्ट। सही लग रहा ना? लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कहीं भी नहीं है। दोनों नहीं, चारों का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके सदस्यों की योग्यता को लेकर विवाद हुआ है तो आप कहां जाएंगे? उसका निपटान यही करेगा, हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर योगदान बिल्कुल भी नहीं है। यही हाई कोर्ट का क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समझ में आ गई बात? पक्का यार? हाँ, दिमाग लगाओ। जहां की सदस्यता होगी, जहां निर्वाचन हो रहा है। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। उन 80 सीटों पे विवाद होगा, कौन से कहां जाओगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। बिहार में कितनी सीटें? जो जितनी सीटें, वहां पे अगर कोई विवाद होगा तो कहां जाओगे? समझ में आ गया? लेकिन जाओगे कहां? हाई कोर्ट ही जाओगे। सुप्रीम कोर्ट का यहां पे कहीं भी योगदान नहीं है। ठीक है, पक्का? फिर से सुनो। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? तुलना करते। देखो, पूरी चीजें लोकसभा जैसी हैं, बस जहां पे राष्ट्रपति आएगा वहां गवर्नर कर देना, जहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, जहां पर जो भी आए। बताओ, लोकसभा के अध्यक्ष के तिथि की, चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? दिमाग लगाओ, पढ़ा है तुम लोग ने। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। वैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करेगा? गवर्नर। क्या एक जैसे समतुल्य नहीं है? जहां पे राष्ट्रपति है वहां पे राज्यपाल करते रहना। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष दोनों जब पढ़ोगे, लोकसभा अध्यक्ष पढ़ लिया तो तुम्हें अपने आप विधानसभा का अध्यक्ष समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिकल 171। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? 170 क्या कह रहा था अभी? विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? न्यूनतम कितनी होगी? कितने राज्यों में यह अपवाद है? कहां पर? सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40। इसी तरह से 171 किसकी बात कर रहा है? विधान परिषद की संरचना की। देखो क्या कह रहा है, उस राज्य की विधानसभा के
सदस्यों के 1/3 से अनधिक सदस्यों से मिलकर, अनधिक सदस्यों से मिलकर तथा न्यूनतम 40 सदस्यों से मिलकर एक विधान परिषद का गठन होगा। समझ में आ गई बात? यानी विधानसभा, यूपी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? 403। तो यूपी में विधान परिषद की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 403 का 1/3। यानी कभी भी यूपी की विधानसभा में 134 सदस्यों से अधिक सदस्य, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में यूपी की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100 है। कितना कम है कि ज्यादा है? अधिकतम कितनी होगी? उस विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य विधान परिषद में नहीं होंगे। और न्यूनतम कितने होंगे? 40। याद रखोगे, यह पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, अब बताओ, जैसे राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं सदस्यों का? अप्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता? उसी तरह से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? नहीं। भारतीय संविधान की सबसे अच्छी बुक है डी बासु। उन्होंने पता क्या लिखा है? विधान परिषद के सदस्यों का पार्शियल इलेक्शन होता है और पार्शियली नॉमिनेशन होता है। यानी विधान परिषद अंशतः निर्वाचित है और अंशतः नाम निर्देशित है। क्या लिखा है? ये लाइन याद रखना, विधान परिषद अंशतः नाम निर्देशित है तथा अंशतः निर्वाचित है। यह समझ में आई? यानी विधान परिषद के कुछ सदस्य कैसे होंगे? नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेट कौन करेगा? उस राज्य का गवर्नर। निर्वाचन कौन करेगा? तो निर्वाचन को कई भागों में बांटा गया है। लेके आ जाए इसको। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाओ। क्या कह रहा है? अधिकतम 1/3 सदस्य, न्यूनतम 40। मान लो विधान परिषद का गठन हो गया। हो गया। इस विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य गवर्नर क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। कितने सदस्यों को? कुल विधानसभा के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य नाम निर्देशित होंगे। किसके द्वारा? ये 1/6 सदस्य कहां से आएंगे? तो जहां से राज्यसभा के सदस्य आ रहे थे, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, और एक और जुड़ जाता है कहां पर? यहां पे ये जो 4 क्षेत्र हैं, ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं कि नहीं है? इसमें एक और जोड़ दो। क्या है? सहकारी आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ। तो विधान परिषद में जो सदस्य मनोनीत होंगे वो कहां से आएंगे? तो शुरू के 4 तो राज्यसभा वाले, एक याद कर लेना कौन सा? जो सहकारी आंदोलन में कभी कभी पार्टिसिपेट कर चुके हो। पक्का? कुल 1/6 सदस्य कहां चले गए? राज्यपाल ने नॉमिनेट कर दिया। बचे कितने? बचे कितने? बहुत बढ़िया। सीसेट फेल हो गए बहुत ज्यादा नंबरों से। किसी संख्या से 1/6 सदस्य चले गए। कितने बचे? हाय अल्लाह, हमें क्या बता, तुम बताओ।
किसी भी संख्या का 1/6 सदस्य चला गया, 1/6 चला, कितना बचा? कितने बचे? अरे यार, 5/6 सदस्य बचे, है ना? इन 5/6 सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। देखो कैसे, इन 5/6 सदस्य का निर्वाचन। इन 5/6 सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य के एमएलए द्वारा किया जाएगा। समझते रहे ना? कुल सदस्य संख्या में से 1/6 सदस्यों को क्या कर दिया गया? नॉमिनेट कर दिया गया। किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा। 1/6 चलेगा, कितने बचे? 5/6। इन 5/6 सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा। कौन करेगा? उस राज्य के एमएलए। शेष 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय प्राधिकारी के लोग करेंगे। मतलब जहां जहां पंचायतें हैं वो लोग चुनेंगे और जहां जहां नगर पालिकाएं हैं वो लोग चुनेंगे। समझ में आ गई बात? फिर से सुनो। कुल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल ने मनोनीत कर दिया। बचे कितने? 5/6 सदस्य। 5/6 सदस्य में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन कर रहा है? उस राज्य के एमएलए। शेष 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय प्राधिकारी। 1/12 सदस्यों को माध्यमिक स्तर के शिक्षक क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे। समझे? कठिन है ना? कठिन नहीं है, कुछ नहीं। 5/6 सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन। इस 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन कर रहा है? राज्य के एमएलए। शेष 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन कर रहा है? लोकल अथॉरिटीज। 1/12 सदस्यों का कौन कर रहा है? माध्यमिक स्तर के शिक्षक। माध्यमिक स्तर मतलब नहीं, कौन से, किस क्लास तक के? हाँ, 6 से 6 से 8। और बचे 1/12 सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? 3 वर्षीय स्नातक। जोड़ो, क्या 5/6 आ रहा है? जोड़ो, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 करो। देखो, जोड़ के दिखाओ, जोड़ के दिखाओ। अरे जोड़ो भैया, भैया जोड़ लो। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 जोड़ो। पहले जाओ तुम लोग कक्षा 6, 7, 8 की मैथ की, गणित की किताब पढ़ो। बनने चले हैं डीएम। इसके लिए निकालना पड़ रहा है इनको पेन। बहुत सुंदर। आ गया, आ गया। तो 5/6 सदस्य क्या हो गए? निर्वाचित हो गए। समझ में आ गई बात? ये है निर्वाचन की प्रक्रिया। किसकी? विधान परिषद की। ठीक है? तो 168, 169, 170 और 171। ठीक है? इनको हटाने का प्रस्ताव क्या होगा? चाहे विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इन सबको हटाने का आधार क्या है? आधार क्या है हटाने का? क्लास देख नहीं रहो ना? प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव तो कोई भी हो सकता है। शादी का प्रस्ताव भी होता है। हमसे शादी करोगे? वो प्रस्ताव है। अविश्वास मतलब
विधानसभा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का आधार क्या है? अविश्वास। कैसे, कब, कहां लाया जाएगा? कहां लाया जाएगा? पहली बार लोकसभा में। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य है। इसी तरह से विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? क्यों? उपाध्यक्ष को हटाने का आधार क्या है? अविश्वास। कहां लाया जाएगा? विधान परिषद के सभापति वाले को हटाने वाला जो प्रस्ताव है कहां ले जाएगा? किस सदन में? विधान परिषद में। बस जैसे जैसे लोकसभा वैसे वैसे विधानसभा, जैसे जैसे राज्यसभा वैसे वैसे विधान परिषद। राज्यसभा का कार्यकाल बताओ। अस्थायी है, स्थायी। वैसे विधान परिषद का कार्यकाल क्या होगा? यह भी क्या है? स्थायी सदन। अर्थात राज्यसभा की भांति इसका भी कभी विघटन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्या होगा? या तो खत्म कर दो या बना लो, लेकिन विघटन कभी नहीं होगा। क्या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? कार्यकाल कितना वर्ष? लोकसभा का कार्यकाल या विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष? सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति पर क्या होगा? लोकसभा विघटित या विधानसभा विघटित। विघटन का मतलब नया चुनाव। तो जैसे कार्यकाल पूरा हो गया, क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? कब? याद करो, याद करो, इमरजेंसी पढ़ाते समय मैंने बताया है। ये सब नहीं, बकवास नहीं चाहिए हमें। हम सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कब? ये भी आंसर सही नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल देखो बढ़ाया भी जा सकता है और नहीं भी बढ़ाया जा सकता है। बताओ परिस्थितियां क्या होंगी? अरे मुंह बंद रखो। विकट परिस्थिति, यदि राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लागू है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा एक बार में। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात किसी छोटी जगह लागू है तो उस जगह को छोड़कर सारी जगह लोकसभा के चुनाव करा ली जाएंगे और लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। उसी तरह से विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। स्थिति क्या है? यदि उस विधानसभा में राष्ट्रीय आपात लागू हो तो कैसे बढ़ाओगे? एक बार में 1 वर्ष के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात नहीं लागू है तो वहां पे आप चुनाव हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो ये पूरा इंडिया है, ये हमारा यूपी, और राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी किसके तहत? आर्टिकल बताओ। 352। 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगा है, आधार क्या होगा? आपात का आधार बताओ। कितने आधार से आपात लगते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, है ना? अगर राष्ट्रीय आपात पूरे भारत में लागू है, कहां पे? तो लोकसभा का कार्यकाल क्या हो जाएगा? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। समझना, यदि राष्ट्रीय आपात पूरे भारत में नहीं लागू है बल्कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हर जगह लागू, बल्कि यूपी, एमपी और बिहार में नहीं है, तो क्या कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? या ऐसे कहें, राष्ट्रीय आपात सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपात यूपी, बिहार और एमपी में लागू है, तो ऐसी स्थिति में क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? क्यों? बाकी सारे जगह में चुनाव करा लिए जाएंगे और इनमें छोड़ दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय आपात खत्म होगा, यहां पर 80 सीटों के लिए फिर से चुनाव करा लिए जाएंगे। समझ में आई बात? लेकिन पूरे देश में लागू है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। कब? जब उस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई हो। समझ में आ गई बात? पक्का? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 169। देखो, अगर तुमने लोकसभा राज्यसभा को रिलेट करके पढ़ोगे तो ये चीजें बहुत आसानी से नहीं कर पाओगे। जैसे लोकसभा याद है, तुम्हें विधानसभा अपने आप याद हो जाएगा। बस जहां जहां राष्ट्रपति है वहां वहां क्या करना है? गवर्नर करना है। ठीक है? जैसे तुम्हें राज्यसभा याद है वैसे तुम्हें विधान परिषद याद हो जाएगा।
ठीक है, कितना कार्यकाल, विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? तो जो राज्यसभा का वही कितना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल स्थायी 6 वर्ष। वैसे ही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होंगे, वैसे ही विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का क्या होगा, और जितने सदस्य जाएंगे उतने ही सदस्य, इस वजह से ये स्थायित्व सदन बना रहेगा। ठीक है, कब तक? जब तक संसद इसे खत्म नहीं कर देगी। संसद ने खत्म कर दिया तो विधान परिषद रही नहीं, लेकिन जब तक विधान परिषद है तब तक इसको विघटित या भंग नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात? बाकी कल चर्चा होगी किसके, इन दोनों की शक्तियों को लेकर। किसको? एक तरफ विधानसभा और दूसरी तरफ विधान परिषद। इन दोनों में कौन शक्तिशाली है और कौन कमजोर है, इसकी चर्चा कल होगी। तो कैसे बताओगे? बिल्स की बात करोगे, जहां पे जो बिल लागू करने के लिए प्रभावी होगा वो शक्तिशाली, जहां पर बिल का कोई महत्व नहीं वो शक्तिशाली नहीं है। तो कितने प्रकार के विधेयक हैं, कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंस बिल और चौथा सिंपल बिल। लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र में कितने प्रकार के विधेयक? 4, लेकिन राज्यों में कितने? ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अगर संविधान संशोधन विधेयक राज्यों को दे दी जाते तो संविधान की आत्मा क्या हो जाती? पूरी तरह से नष्ट हो जाती। फिर राज्य की इच्छा होती, जो राज्य चाहता वही संविधान में परिवर्तन कर देता। ठीक है, पक्का आ गया समझ में? बाकी कल होगा चर्चा। अब निकलो तुम लोग।